Communiqué numéro 1, Peuple du Burkina Faso। इस बयान के साथ ही बुर्किना फासो में सेना ने तख्ता पलट कर दिया, तख्ता पलट का ऐलान कर दिया। सेना ने राष्ट्रपति को यहां पर बंधक बना लिया है और संसद को भंग कर दिया है। सैन्य अधिकारियों ने स्टेट टेलीविजन पर आकर कहा कि सेना ने मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया है, सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और अधिकारियों ने जनता को भरोसा दिलाया है कि उचित समय पर संवैधानिक व्यवस्था में वापसी की जाएगी। लेकिन ये उचित समय कब आएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जी हां, बुर्किना फासो में राष्ट्रपति को हटाकर सेना ने वहां पर पदभार संभाल लिया है और बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको सेना ने बंधक बनाया हुआ है। इस ऐलान से पहले सेना की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति रोच काबोरे को बंधक सिर्फ बनाया गया है और संविधान को निलंबित कर दिया गया है। सेना ने तख्ता पलट को सही करार देते हुए ये कहा है कि कोबोरे सभी मोर्चों पर नाकाम रहे, उनके कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई, वो पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों को एकजुट करने में नाकाम रहे, इस्लामिक विद्रोहियों से भी नहीं निपट पाए। सेना का कहना है कि टेक ओवर पूरे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से किया गया और गिरफ्तार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर जब टेलीविजन पर सेना ने आकर कहा तो क्या कुछ कहा। Communiqué numéro 1, Peuple du Burkina Faso। बुर्किना फासो के लोगों ने सुरक्षा स्थिति में निरंतर गिरावट हमारे राष्ट्र की नींव के लिए खतरा है। मार्क रोच काबोरे की सरकार की स्पष्ट अक्षमता स्थिति से प्रभावी ढंग से न निपटने के लिए, बुर्किनाबे को एकजुट न करने के लिए और अलग अलग लोगों की नाराजगी को देखते हुए राष्ट्र के सभी वर्गों, देशभक्ति आंदोलन के लिए सुरक्षा और बहाली, एमएसपीआर ने इतिहास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी जिम्मेदारियों को लेने का फैसला किया है। इस आंदोलन जिसमें सेना और सुरक्षा के सभी वर्ग शामिल हैं, उन्होंने 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति काबोर के पद को समाप्त करने का फैसला किया है। Communauté nationale et internationale। एमपीएसआर इस बात पर जोर देना चाहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर बिना हिंसा, बिना रक्तपात और बिना किसी शारीरिक हिंसा के ऑपरेशन किए गए, जिन्हें उनकी गरिमा के सम्मान में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। एमपीएसआर बुर्किना फासो के भागीदारों और मित्रों को आश्वस्त करता है कि वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना जारी रखेंगे, विशेष रूप से मानवाधिकारों के क्षेत्र में और देश में सक्रिय बलों के साथ परामर्श के बाद उचित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी द्वारा स्वीकार किए गए संवैधानिक आदेश की वापसी के लिए एक समय सारणी तय होगी। दीर्घायु हो बुर्किना फासो, ईश्वर हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे। देश की सुरक्षा और निर्माण के लिए देशभक्ति आंदोलन के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडगो। Président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR। आपको बता दें कि रविवार रात और सोमवार तड़के तक राष्ट्रपति आवास के पास गोलीबारी की आवाज सुनाई दी थी और संघर्ष होते देखा गया था। सरकारी टेलीविजन आरटीवी के ऑफिस के बाहर भी भारी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए थे। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब राजधानी के लामिजाना सोगुउले के सैन्य बैरक पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया। विद्रोही सैनिकों का समर्थन करने के लिए लोगों ने शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना सुरक्षा बलों के आंसू और गैस के गोलों से हुआ। आपको बता दें कि देश में इस्लामी चरमपंथ से सरकार के निपटने के तौर तरीकों को लेकर राष्ट्रपति के खिलाफ भारी असंतोष था। राष्ट्रपति काबोरे के इस्तीफे को लेकर भारी प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद विद्रोह की घटना हुई है। आपको बता दें कि लगातार राष्ट्रपति काबोरे पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने इस्लामी चरमपंथ से ढंग से उनसे निपटा नहीं उन्होंने, और जो कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए वो उससे बचते रहे हैं। काबोरे साल 2015 से राष्ट्रपति थे और नवंबर 2020 से उनके खिलाफ गुस्सा यहां पर बढ़ गया था। लोग देश में जिहादी हिंसा से निपटने में कथित अक्षमता की वजह से उनसे नाराज हैं। देश में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के हमले बढ़ रहे हैं। इन हमलों में अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है और करीब 15 लाख लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं। इस दौरान सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। आक्रोशित बागी सैनिकों ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि सरकार क्षेत्र में काम कर रहे सुरक्षा बलों से कट गई है और उनके साथ ही मर रहे हैं, इसलिए वो देश में सैन्य शासन चाहते हैं। एक बागी सैनिक ने कहा कि करीब 100 सैनिकों ने अगस्त में ही बगावत की योजना बना ली थी। आपको बता दें कि अब बुर्किना फासो में राष्ट्रपति जो है उनको उनके पद से हटा दिया गया है, यानी कि बुर्किना फासो में तख्ता पलट हो चुका है।